हेलो बच्चों, इंग्लिश चैंपियन में आपका स्वागत है। आज आपको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ाऊंगा। ठीक है, आप ध्यान देंगे कैसे उसको बनाते हैं, कैसे उसका स्ट्रक्चर होता है, ये सारी चीजें आज हम लोग सीखेंगे। आइए कम टू द पॉइंट। प्रेजेंट, ठीक है, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है बच्चों, यहाँ देखेंगे आप क्या लिखा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है मेरे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इसमें होता है रहा है, ठीक है, रही है और रहे हैं, साथ में समय भी दिया होता है, साथ में समय भी दिया, ठीक है, होता है। ठीक है मेरे बच्चों, आइए अब हम समझते हैं उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस बीन प्लस B1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। क्या है बच्चों, सब्जेक्ट हैज या है प्लस बीन प्लस B1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। आइए बच्चों, पहले हम ये समझ लेते हैं हैज का प्रयोग कहाँ करते हैं। हमने कल ही देखा था हैज का यूज कहाँ देखते हैं हम लोग, हैज ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, नेम के साथ, ठीक है मेरे बच्चों, और सिंगुलर के साथ। ठीक है, एक बात और देखिएगा इधर, हैव का प्रयोग कहाँ करते हैं मेरे बच्चों, ठीक है, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और प्लूरल के साथ। मुझे एक बात आपसे बताना है, कल हम लोगों ने जब इसकी स्टडी कर रहे थे हम लोग, ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है, तो उसमें हमने कल वाले में हैव के साथ आई मतलब बताना फॉरगेट हो गया था। ठीक है, कल हम आई नहीं बता पाए थे कि हैव के साथ आई भी लगता है। ठीक है, तो ये बात आप सीख लीजिए। ये देखिए, हैज किसके साथ लगता है, ही के साथ लगता है, सी के साथ लगता है, इट के साथ लगता है, नेम के साथ लगता है, सिंगुलर नंबर के साथ लगता है। और हैव का प्रयोग किसके साथ, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और प्लूरल नंबर के साथ। ठीक है मेरे बच्चों, अब आइए इसके आगे कुछ बातें सीखते हैं। ठीक है, देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज, दूसरा हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस B1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। ठीक है बच्चों, एक बात और समझते हैं, सिंस और फॉर जो है किसके साथ लगता है, सिंस और फॉर। सिंस जो होता है मेरे बच्चों, जब कोई चीज निश्चित समय हो, जब निश्चित समय हो, निश्चित माने फिक्स टाइम, ठीक है, निश्चित समय के लिए आप क्या लगाएंगे, सिंस। जैसे निश्चित समय है क्या, देखें, जैसे 2 o'clock हुआ, ऐसे आप लगा लीजिए, ठीक है, 1947, ठीक है, या जनवरी, ठीक है, मैंने नेम ऑफ मंथ कहा जाए, नेम ऑफ मंथ आप कह सकते हैं, नेम ऑफ मंथ्स, नेम ऑफ मंथ्स, ठीक है, और नेम ऑफ वीक, सप्ताहों के नाम हो तो आप सिंस लगा सकते हैं एक्सेट्रा। ठीक है मेरे बच्चों, अब आइए कुछ बात और समझते हैं। फॉर का प्रयोग कहाँ करते हैं मेरे बच्चों, फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए। क्लियर नहीं है ना मेरे बच्चों, देखिए, अनिश्चित समय के लिए, ठीक है, अनिश्चित समय के लिए आप क्या लगाएंगे मेरे बच्चों, आप लगाएंगे फॉर। अब देखिए, और कहाँ लगा सकते हैं फॉर, फॉर किसके साथ लगता है, जैसे मैं कहूँ 2 आवर्स माने घंटे हो, तब आवर्स के साथ जैसे 2 इयर्स, इयर्स वाले में हो,
या नेम ऑफ, नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ, आप कह सकते हैं नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज के अनुसार 3 डेज 2 डेज 4 डेज वगैरह ऐसे लिखते हैं, तब आप उसका लगा सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? आप ध्यान देंगे, जनवरी की स्पेलिंग देखिए आता है मेरे बच्चों, JANUARY। ठीक है मेरे बच्चों, आपको इतना क्लियर हो रहा है कि कहाँ कैसे लगाएंगे? फिर से एक बार मैं आपको समझा देता हूँ, ध्यान देंगे। है सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है? देखिए सब्जेक्ट हैज या है, बीन प्लस वीओ प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट या सिंस और हैज किसका लगता है? ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, नाम के साथ और सिंगुलर नंबर के साथ। हैव, आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नंबर के साथ लगता है। फिर सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा? सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव, दोनों में से कोई लगाना है। फिर उसका नॉट, बीन प्लस वीओ प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट या सिंस और फॉर। फिर हमको समझना था सिंस और फॉर का नाम है। सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए और फॉर का समय, फॉर अनिश्चित समय के लिए। निश्चित समय क्या है? ध्यान देंगे, 2 o'clock 1947 and January, name of months and name of weeks, etc. और फॉर अनिश्चित समय के लिए लिखता है 2 hours 2 weeks and number of the days। ये आप ध्यान रखिएगा मेरे बच्चों। अब आइए कुछ बातें हम आपको आगे बताने जा रहा हूँ, ठीक है? एक ये हो गया एंड 2 ये एंड 3। ठीक है मेरे बच्चों, अब देखो हैज और हैव। पहले हैज और हैव क्या करते हैं, दिमाग इसको हम क्या के रूप में ले लेते हैं, जिसमें यस या नो क्वेश्चन होता है। ठीक है, उसका हम सब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बिन लगाते हैं। फिर हम लोग क्या लगाएंगे इसमें? वी1 लगाएंगे प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस वर्ड। इतना आप पहले नोट कर लीजिए, फिर आगे आपका स्ट्रक्चर बताते हैं। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए नोट हो गया होगा। ठीक है मेरे बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक बात ध्यान रखिए बच्चों, आपकी फैमिली में कोई भी हो उनको कहिए पढ़ने के लिए। ठीक है, देखिए भाई मेरे दोस्तों, एजुकेशन वह वेपन है जिससे आप दुनिया से लड़ सकते हैं और दुनिया बदल सकते हैं। ठीक है, एजुकेशन ही वो वेपन है। ठीक है, और ये कोटेशन जो है हमारे अंबेडकर जी का है। ठीक है, उन्होंने कहा था कि एजुकेशन इज ए वेपन इफ यू वांट टू चेंज योर वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन। ठीक है, मैंने शिक्षा, नेल्सन मंडेला, सॉरी अंबेडकर जी ने, नेल्सन मंडेला ने कहा था ये बात। ठीक है, देखिए मेरे दिमाग से उतर गया था कि नेल्सन मंडेला का स्टेटमेंट था। ठीक है, एजुकेशन इज द वेपन। ठीक है, अंबेडकर जी ने कहा था शिक्षा वो सिरनी का दूध है जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। ये उनका स्टेटमेंट है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे सबके। ठीक है, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स लगा ही रहेगा, कभी हमेशा लगा रहेगा। आज अच्छा है, कल फिर वही कंडीशन, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम लगा रहेगा। इसलिए प्रयास करिए, मन ला के खूब पढ़िए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। क्या, हाँ क्या में अभी हैज और हैव वाला, ठीक है बच्चा, मेरे बच्चों, हैज या हैव सब्जेक्ट प्लस बीन और आपको और क्या चाहिए। ठीक है, इंग्लिश में और क्या आप सीखना चाहते हैं, आप कमेंट्स में बता दीजिएगा। मैं आपको जहां तक होगी मैं आपको फ्री में सब कुछ पढ़ा दूंगा, ये श्योर है। ठीक है, आपको जो भी डाउट है, जो भी दिक्कत महसूस हो रहा है, आप मुझसे पूछिए, मैं आपको बताऊंगा। मेरे कमेंट्स में खूब सारा कमेंट्स करिए, खूब सारा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ठीक है मेरे बच्चों, उसको सब्सक्राइब कराइए, शेयर कराइए। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि पूरे ऑल इंडिया में, ठीक है, अपना वीडियो आगे जाए। ठीक है, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी ये पॉसिबल है। और एक अच्छा एजुकेशन, ठीक है, जो मिलना चाहिए लोगों को वो मिलेगा। ठीक है, और मैं जो भी होगा कॉपरेट मैं बेशक करूंगा। ठीक है, जितना भी मुझसे हो सकेगा। ठीक है, अब यही देखिए, हैज या हैव सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वीवर प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड सिंस एंड फॉर। ठीक है मेरे बच्चों, अब आइए आगे देखते हैं। एक होता है मेरे बच्चों, अच्छा अभी इससे पहले मैंने अभी यही स्टेटमेंट मैंने ऊपर अभी शिफ्ट किया है। अब फिर इसका एक और नेगेटिव भी होता है, नेगेटिव हैज या हैव सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन
ठीक है, प्लस V1 ऑब्जेक्ट एंड सिंस एंड फॉर। ठीक है मेरे बच्चों, अब देखेंगे अगला स्टेटमेंट। क्वेश्चन वर्ड लगता है, ठीक है, तो इसका हैज या हैव लगता है मेरे बच्चों, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। फिर उसका सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद बीन लगाएंगे, ठीक है मेरे बच्चों, फिर उसके बाद V1 लगाएंगे, फिर उसके बाद ING लगाएंगे, ठीक है, फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, सिंस या फॉर। ठीक है मेरे बच्चों, फिर उसके बाद क्या है, वही नेगेटिव बनाइए फिर इसका क्वेश्चन वर्ड हैज या हैव, सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING एन ऑब्जेक्ट एंड सिंस एंड। ठीक है बच्चों, ये बातें आपको ध्यान में आ रही है नहीं आ रही है, कोई दिक्कत इसमें? याद देखिए मैंने क्या लिखा, क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, हैज या हैव, सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट एंड सिंस एंड फॉर। तो इस वक्त क्वेश्चन वर्ड हैज या हैव, सब्जेक्ट प्लस नॉट इज मिसिंग। ठीक है, इसमें क्या मिसिंग है, नॉट। चलिए इसको मैं इरेज करता हूँ, इसको नॉट बी। ठीक है बच्चों, अब आगे देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, इसको इरेज करते हैं। ठीक है, सीजन ही ऐसा है जिसमें आदमी बीमार पड़ जा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी सीखेंगे। ठीक है, अब आइए, हमने देखा इसकी पहचान क्या है मेरे भाई, फिर से देख लो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, इसमें रहा है, रही है, रहे हैं, साथ में समय भी दिया होता है। अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक एग्जांपल उसको समझ लेंगे, ठीक है, और बाकी ऐसे आपके क्वेश्चंस बहुत सारे आपके बुक में दे रखे होंगे, उसको आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, जो डाउट हो उसको आप, जो भी मीनिंग समझ में नहीं आ रहा हो, जो डाउट हो रहा हो, उसको आप क्या करिए, कमेंट कर दिया करिए, उसको मैं आपको आंसर उसका मैं दे दिया करूंगा। ठीक है मेरे बच्चों, या आपके भाई बंधु होंगे उनसे पूछ लिया करिए, कमेंट करेंगे तो वो उसमें कमेंट कर देंगे, आपको बता देंगे उसका आंसर। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, जो भी होगा हेल्प मैं आपका करूंगा। ठीक है, आगे देखता हूँ। ठीक है, जैसे राम स्कूल 9 बजे जा रहा है। ठीक, राम स्कूल 9 बजे 9 बजे नहीं जा रहा है। क्या लिखा है, राम स्कूल 9 बजे नहीं जा रहा है। क्या राम स्कूल 9 बजे जा रहा है? क्या राम स्कूल 9 बजे नहीं 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 जा रहा है? ठीक है, आइए पहले इसको बना लेते हैं, फिर इसके नीचे वाला स्टेटमेंट हम लोग ऊपर बना देंगे। ठीक है, क्या राम स्कूल 9 बजे जा रहा है, क्या होगा, राम, ये नाम है तो इसके साथ है लगेगा, बताया था अभी, हैज बीन, राम हैज बीन गोइंग टू स्कूल सिंस, क्योंकि मैंने कहा था बजेगा तो 9 o'clock। ठीक है बच्चों, क्या होगा, राम हैज बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 9 o'clock। ठीक है बच्चों, क्या राम स्कूल नहीं जा रहा है, क्या राम जो है, सॉरी, राम स्कूल 9 बजे नहीं जा रहा है, क्या बोलेंगे, राम
हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस, ठीक है, 9 o'clock। ठीक है बच्चों, क्या होगा? राम हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 9 o'clock। अच्छा, क्या राम 9 बजे, क्या राम स्कूल 9 बजे जा रहा है? हैज राम बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 9 o'clock। यहाँ क्या होगा देखो, हैज राम नॉट बीन गोइंग टू सिंस 9 o'clock। ठीक है मेरे बच्चों, यहाँ तक हो गया। अगर यही चीज आपका क्या होता, अगर मान लीजिए इसी में इंटरोगेटिव वर्ड आ जाता। अब इंटरोगेटिव वर्ड का मैं एक आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, इसको इरेज करता हूं, पर इसको पॉज करके राइट कर लीजिए। ठीक है मेरे बच्चों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ डबल एच इंटरोगेटिव वाला। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, असेटिव, निगेटिव, ठीक है, क्या इंटरोगेटिव और क्या इंटरोगेटिव निगेटिव। आइए देखते हैं। अब देखिए मेरे बच्चों, अब ध्यान देंगे, क्या चीज है, राम स्कूल 9 बजे क्यों जा रहा है। ठीक है, आइए इसको ध्यान रखें, जिसको स्पोकन सीखना है उसको भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेंस ही हेल्प करेगा आपके स्पोकन में। लोग कहते हैं बिना इंग्लिश की, मतलब बिना आप जो है इंग्लिश सीखे या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है मेरे बच्चों। इंग्लिश सीखना पड़ेगा तभी आप अंग्रेजी बोल पाएंगे, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, वो प्रैक्टिस से आती है, लेकिन फॉर्मेट पता होना चाहिए कैसे बनता है। ठीक है, तो जैसे राम स्कूल 9 बजे क्यों जा रहा है, तो बोलेंगे वाई हैज राम why has Ram been going to school, ठीक है, since, ठीक है ना, since 9 o'clock। ठीक है मेरे बच्चों, अब आगे देखेंगे। ठीक है, देखिए कट तो नहीं रहा मेरे दोस्तों, इंट्रोगेटिव मिस कर रहा है। ठीक है, तो मुझे इसको छोटा कर देता हूँ। ठीक, अब आगे देखेंगे। अब मैं इसको अब लिखूंगा, तो इसी का होता क्या, राम स्कूल 9 बजे क्यों नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है। ठीक है बच्चों, क्या होगा, वाई हैज राम नॉट बीन गोइंग टू स्कूल, ठीक है, सिंस 9 o'clock। ठीक है मेरे बच्चों, इसको आप लोग एक बार, 2 बार, 3 बार देखिएगा। ठीक है, और इसे अपनी फैमिली में भी शेयर करिएगा। ये एजुकेशनल वीडियो है, इसको बार बार देखिए, बार बार अपने बच्चों को दिखाइए और इससे सीखिए। ठीक है, ओके, बाय एंड नमस्कार।